सभी को जय जिनेंद्र। आज इस कक्षा में हम श्रुतस्कंध अथवा श्रुत यंत्र के बारे में समझेंगे। जैसे आपने कई जिनालयों में, मंदिरों में अथवा किन्हीं घर में भी आपने इस प्रकार के यंत्र का चित्र लगा हुआ देखा होगा। तो इस चित्र को देखने के पश्चात भी हम उसका पूर्णतः ये नहीं समझ पाते कि ये किस प्रकार की रचना है अथवा इसमें क्या कहा गया है। तो आज हम इस यंत्र के बारे में ही समझेंगे, क्रम से इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कहाँ पर क्या विषय लिखा गया है और जिनेंद्र भगवान की वाणी किस रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इसे समझने से पूर्व हम इतना समझ लें कि जिनेंद्र भगवान अथवा अरहंत देव को जो उनका केवल ज्ञान है, उसके द्वारा जो भी उन्होंने वह ज्ञान हमें प्रदान किया है, वह संपूर्ण ज्ञान हम उसी रूप में तो पूर्णतया तो प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उस ज्ञान को गणधर स्वामी ने, जो क्या होते हैं, श्रुत ज्ञानी होते हैं, उन्होंने क्या किया, उस जिनेंद्र भगवान की वाणी को 12 भागों में विभाजित कर दिया। अब जो विषय अत्र तत्र रहे तो उस विषय से हम अथवा वो विषय व्यवस्थित ना हो तो हम उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी अथवा जो हमें ज्ञान रूप में प्राप्त हुई थी, उस संपूर्ण विषय को व्यवस्थित किया गया। तो वह जो व्यवस्थित किया गया तो उसे व्यवस्थित करके 12 भागों में विभाजित कर दिया, जिसे हम द्वादश अंग कहते हैं। जैसे आपने द्वादशांग, है ना, आप इसका संधि विच्छेद करें द्वादश अंग और एक साथ बोलेंगे तो द्वादशांग। तो इस प्रकार से यह द्वादशांग यानी द्वादश हैं जिसके अंग, उसे कहते हैं द्वादशांग। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी तो होगी अंगी और उसके ये जो अंग हैं वो कहलाएंगे द्वादश। तो वह वाणी होगी अंगी और उसका वह जो विषय है उसे 12 अंगों में विभाजित किया गया है। तो ये जो जिनेंद्र, अब जैसे एक शब्द आपने सुना होगा आगम, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम आगम भी कहते हैं। आगम क्यों कहते हैं, तो बड़ा ही अच्छा विषय है। जैसे कहा आ, इसमें 3 शब्द है, आ, ग और म। आ का मतलब होता है आप्त भगवान, यानी अरहंत देव के द्वारा जो कहा गया हो उसे कहते हैं आ। और गा यानी गणधर के द्वारा जो गूँथा गया हो मतलब जो वाणी प्राप्त हुई, गणधरों ने सुन के उसको क्या कर दिया, गूँथा मतलब व्यवस्थित कर दिया, यानी उस इतनी बड़ी वाणी को 12 भागों में विभाजित करके हमें दे दिया, जिसे हम द्वादशांग कहते हैं। और माँ का मतलब मुनि, तो जिन्होंने उसको लिपिबद्ध किया यानी लिखा उसे कहते हैं मुनि। तो इन तीनों के मेल से ही आगम बनता है। तो आगम किसे कहते हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही कहते हैं, जो गणधरों के द्वारा गूँथी गई है और मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध की गई है। अगर वो लिपिबद्ध ना करते तो हमें प्राप्त नहीं होती। तो अब वह जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वह अंग प्रविष्ट कहलाती है। 2 भेद होते हैं, एक होता है अंग बाह और एक होता है अंग प्रविष्ट। तो जो हम द्वादशांग नाम सुनते हैं, द्वादशांग रूप जिनेंद्र भगवान की वाणी, वह अंग प्रविष्ट के अंतर्गत आती है। और जो हम सुनते हैं अंग बाह, वह क्या कहलाती है, तो जो मूल रूप से जिनेंद्र भगवान की वाणी हमें प्राप्त हुई वह तो अंग प्रविष्ट है, परंतु मंद बुद्धि शिष्यों के लिए, छदमस्तों के लिए, जो उन्हें समझाने के लिए जो शास्त्रों की रचना कर दी जाती है, उसे हम अंग बाह्य के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे द्वादश अंग होते हैं जो अंग प्रविष्ट है, ऐसे ही अंग बाह्य की रचना जो है तो अंग बाह्य 14 होते हैं, है ना। इसमें हम सभी समझेंगे, अंग प्रविष्टों को भी समझेंगे और अंग बाह्य को भी समझेंगे। तो अब इस विषय को हम प्रारंभ करते हैं। तो अब हम सबसे नीचे से विषय देखेंगे, है ना, और फिर क्रमशः ऊपर बढ़ते बढ़ते पूरा श्रुत स्कंध हम इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या विषय दिया गया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे विषय लिखा हुआ है इंद्रियाणी। अब जैसे सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्रियाणी। तो इंद्रियाँ कितनी होती हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5। देखिए, बड़ा ही सरल विषय है। श्रुत स्कंद को देखने के पश्चात हम उसको समझ नहीं पाते, परंतु उसमें विषय बड़ा ही सरल है और जिससे हम परिचित भी हैं, परंतु हम उसको ध्यान से नहीं देखते, इसलिए वो विषय हमारे समझ में नहीं आता। तो क्या लिखा हुआ, इंद्रियाणी, तो इंद्रियाँ कितनी, कहीं 5। इसके बाद में लिखा हुआ मन। मन कितना लिखा हुआ, 1। तो 5 इंद्रियाँ होती हैं, जैसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, है ना। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियाँ होती हैं। एक मन होता है,
और इसके बाद में यहाँ पे लिखा होगा अर्थावग्रह आदि। नहीं तो यहाँ पे अर्थावग्रह ना हो करके यहाँ पे विषय लिखा होगा, ये गलती से यहाँ पे अर्थावग्रह हो गया, यहाँ पे विषय लिखा होगा अवग्रह आदि, मात्र इतना ही। क्योंकि अवग्रह आदि जो होते हैं ये 4 होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो 5 इंद्रियां, 1 मन और अवग्रह आदि 4। इसके बाद में बहुविध आदि कितने, 12। ये क्या है, पदार्थ है ना। अब आप इसको समझेंगे कैसे कि विषय क्या चल रहा है। विषय ये चल रहा है कि इंद्रियां हैं 5 और मन है 1। इन 5 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने से कितना होगा, 6। अब ये जो 6 इंद्रियों से हमें जो ज्ञान हो रहा है ये किसका हो रहा है, तो अवग्रह आदि 4 का। तो जब हम 6 का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। जब इससे हम इसका गुणा करेंगे तो फिर आपका, और देखिए अभी तो आपने केवल कितना किया, 6 का गुणा किया 4 से। इसके पश्चात बहुविध आदि, ये जो बहुविध आदि हैं यानी जो 12 पदार्थ हैं, इससे जब आप फिर क्या, इससे गुणा कैसे करेंगे, 12 से करेंगे। और व्यंजनावग्रह, और व्यंजनावग्रह कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजनावग्रह आदि 4, क्योंकि व्यंजनावग्रह जो है वह चक्षु, इंद्रिय और मन से नहीं होता, इसलिए इसका गुणा केवल आपको किससे करना है, 4 से करना है। तो व्यंजनावग्रह आदि 4। और फिर इस प्रकार से जब इसका आप गुणा करेंगे, 6 गुणे 4 और गुणे 12, इसके पश्चात आपका, और ये आप व्यंजनावग्रह को 4 से गुणा करेंगे, तब जाके आपको पूरा मति ज्ञान के भेद प्राप्त होंगे 336। तो ये मति ज्ञान के यहाँ पर भेद बता दिए। जैसे 5 प्रकार का ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो यहाँ पे मति ज्ञान के बारे में बता दिया कि मति ज्ञान के कितने भेद हैं, तो मति ज्ञान के भेद लिखे हुए 336। तो ये मति ज्ञान के भेद 336 होते हैं, वो इस पटल के सबसे नीचे वाले क्रम में बता दिया कि मति ज्ञान 336 भेद वाला कहलाता है। अब फिर श्रुत ज्ञान के बारे में बताएंगे, फिर ऐसे ही केवल ज्ञान के बारे में, मनःपरय ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से वैसे रहेगा। तो ये अभी सबसे पहले हमने जाना 5 ज्ञानों के अंतर्गत मति ज्ञान जो होता है उसके बारे में यहाँ पे कह दिया कि ये कितने प्रकार का, 336 प्रकार का, 336 भेद वाला होता है। इसके बाद में अगला विषय देखिए, फिर दूसरे पटल पे लिखा हुआ है पर्याय समासादि ज्ञानानि 20। तो यानी पर्याय समास आदि जो ज्ञान है वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। देखिए सबसे नीचे हमने मति ज्ञान के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे श्रुत ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो ये कितने हैं, पर्याय समास आदि ज्ञानानि 20। तो देखिए श्रुत ज्ञान जो है, जो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, परंतु उस श्रुत ज्ञान के 20 क्रम है। क्रम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्षयोपशम की दृष्टि से बढ़ता जाता है। तो सबसे कम पर्याय समास, फिर पहले पर्याय, फिर पर्याय समास, तो ऐसे ही क्रम बढ़ता है। तो श्रुत ज्ञान के कितने भेद हो गए, 20। और फिर कह रहे हैं अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, यानी अंग प्रविष्ट। अब जो श्रुत ज्ञान है वो तो 20 भेदों वाला है, और वही 20 भेद वाला जो ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट 12 होते हैं और अंग बाह्य 14 होते हैं। तो अंग प्रविष्ट 12 कौन से, वही द्वादशांग जिसके बारे में हम यहाँ पर अभी देखेंगे। इसके बाद में तीसरे पटल पे दिया हुआ है सर्वश्रुताक्षर संख्या। सर्वश्रुत अक्षर यानी जो द्वादशांग रूप जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उस द्वादशांग रूप वाणी में कितने अक्षर हैं। अब देखिए कितनी सूक्ष्म बात है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी जो है उसमें अक्षर कितने हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने का हम आपको बता देते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको जो शास्त्रों में जो बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18 शंख, 44 पद्म, 67 नील, 44 खरब, 73 अरब, 70 करोड़, 95 लाख, 51,615। ये सर्वश्रुत के अक्षर हैं, मतलब द्वादशांग रूप वाणी है उसमें इतने अक्षर हैं।
इस प्रकार से हम इस विषय को समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो 73 अरब वाला है इसमें थोड़ा सा आप इसको अब मिलान कर सकते हैं जहाँ आपके पास में जो पुस्तक हो, परंतु इस 73 में ही थोड़ी समस्या हो सकती है। परंतु जो हमें विषय मिला उसके अनुसार यह इसकी संख्या हमें प्राप्त होती है कि संपूर्ण श्रुत में कितने अक्षर कहे गए हैं। इसके पश्चात आगे जो चतुर्थ पटल है वहाँ पे दिया गया है प्रत्येक मध्यम पद अक्षर संख्या, यानी मध्यम पद अक्षर संख्या। अब देखिए ये जितने भी अक्षर हैं ये तो पूरे ही अक्षर हैं, परंतु जितने भी अक्षर हैं उनको मध्यम पदों में विभाजित किया जाता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक अगर मध्यम पद होगा, है ना, जैसे अक्षरों को मिला करके एक पद बनाया जाता है ना, जैसे ये तो पूरे अक्षर बताए हैं, लेकिन जब अक्षरों को मिला के पद बनाया जाता है तो जो द्वादशांग रूप वाणी है उसकी जो रचना है वो मध्यम पदों से हुई है। तो एक मध्यम पद का कितना प्रमाण होता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो एक मध्यम पद होता है आपका 1634 करोड़ 83,07,888। ये इतना होता है एक मध्यम पद। समझ रहे हैं आप, ये इतने अक्षरों को मिला करके, ये देखिए पूरे अक्षर कितने होते हैं वो हमने देख लिया। अब उन अक्षरों को ही मिला करके एक पद बनता है। जैसे अक्षरों को मिलाते जाएंगे तो एक पद बनेगा, तो वो तो पूरे टोटल ही अक्षर थे, परंतु अक्षरों को जब हम इतने अक्षरों को मिलाएंगे, कितना 1634 करोड़ 83,07,888, तब बनेगा एक मध्यम पद। और ऐसे जो मध्यम पद हैं वे मध्यम पद, अब इस प्रकार से ये तो केवल मध्यम पद की रचना है। अब इसी मध्यम पदों के माध्यम से ही संपूर्ण द्वादशांग की रचना होती है। तो इसमें कितने मध्यम पद हैं टोटल पूरे द्वादशांग में, तो वो विषय हम इसके अभी ऊपर देखेंगे, है ना। अब इसको यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद में पंचम पटल में दिया गया है मध्यम पद वर्ण श्लोक संख्या, यानी मध्यम पद जो हैं, अगर हम उन मध्यम पदों को उस अपेक्षा से ना गिन करके, अगर हम इस अक्षर को किस अपेक्षा से गिने, हम इसको गिने श्लोकों की अपेक्षा से। श्लोक तो 8 अक्षर का एक श्लोक अगर हम गिनेंगे तो 8 अक्षरों का एक श्लोक गिनने से एक मध्यम पद में कितने श्लोक बनते हैं, तो आप इसमें देखिए 51। तो क्या कहा, 51 करोड़ 8,84,621 1/2। यानी जब आप 8 अक्षरों का एक श्लोक मानेंगे तो ऐसे इस प्रकार से गिनने से एक मध्यम पद में कितने श्लोक निकलेंगे। देखिए मध्यम पद कितने अक्षरों का होता है वो तो हमने पीछे देख लिया, लेकिन एक मध्यम पद में कितने श्लोक निकलेंगे, तो कह रहे हैं 51 करोड़ 8,84,621 1/2, इतने उसमें मध्यम पद वर्ण श्लोक संख्या होती है। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है द्वादशांगी पदानी, यानी ये जो जिनेंद्र भगवान की वाणी द्वादश अंग रूप में विभाजित की गई है उसमें टोटल कितने अक्षर हैं द्वादशांग, कितने पद हैं। अभी से हमने मध्यम पद कहा कि वो कितने का होता है, एक मध्यम पद होता है 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का। तो वह जो मध्यम पद है, ऐसे कितने मध्यम पद हैं पूरे द्वादशांग में, तो कह रहे हैं 1,12 करोड़ 83,58,005। ये पूरे द्वादशांग में पद होते हैं। पूरे अगर द्वादशांग में पद आप देखेंगे तो कितने हैं, इतने इसमें आपको पद प्राप्त होंगे। इसके बाद में फिर कहते हैं एकादशांगी पदानी, यानी एकादश मतलब हम अगर द्वादशांग पूरी द्वादशांग में ना गिने, पूरे द्वादशांग को ना गिने, केवल हम 11 अंगों में देखें कितने पद हैं, तो वो यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें देखिए एकादशांगी पदानी, तो कहते हैं 4,15,02,000। इस प्रकार से एकादश अंग यानी 11 पदों में हमें अंगों की संख्या प्राप्त होगी। यानी 11 पदों में हम पूरे द्वादशांग के अक्षर देखेंगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे, 1,12,13,83,58,005। लेकिन हम केवल 11 अंगों को ही गिने, 12वें अंग को ना गिने, तो फिर कितने निकलेंगे, तो निकलेंगे 4,15,02,000। तो इस प्रकार से एकादश यानी इस प्रकार से अभी हमने ये इतना विषय जाना कि पूरे द्वादशांग में कितने पद हैं, और वह जो मध्यम पद है वह एक मध्यम पद कितने अक्षरों से मिलके बनता है।
अथवा अगर हम उन अक्षरों को श्लोक की अपेक्षा से देखा जाए तो एक मध्यम पद में कितने श्लोक निकलेंगे, पूरे द्वादशांग में कितने अक्षर हैं, पद हैं, और एकादश यानी केवल 11 अंगों में देखें तो उसमें कितने पद हैं। तो अभी तक हमने इतने विषय को जाना, और पूरे द्वादशांग जो है उसमें अक्षर कितने, तो अक्षर अलग हैं और पद अलग हैं। अक्षरों को मिला के पद बनता है, समझ रहे हैं। तो अक्षरों को हम मिलाएंगे तो पद बनेगा। तो अक्षर कितने होते हैं वो भी हमने देख लिया, और कितने पद होते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें देखना है कि जो द्वादशांग रूप वाणी है वह द्वादश अंग कौन कौन से होते हैं। तो अब वह यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा जूम करते हैं ना। अब देखिए इस विषय को। अब जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है, देखिए ये लिखा हुआ है, पहला आचारांग पद, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग, तीसरा समवायांग, चौथा व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, फिर ज्ञात्री धर्म कृतांग, फिर उपासकाध्ययन अंग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रवाद अंग। ये हो गए 12 अंग। तो अंतिम अंग कौन सा है, दृष्टि प्रवाद। तो इस प्रकार से यह है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को 12 अध्यायों में अथवा 12 अंगों में विभाजित किया गया, वह ये 12 अंगों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। अब ये जो अंग हैं, अब आप कहेंगे कि आचार अंग में क्या विषय होता है, सूत्रकृतांग में क्या विषय होता है। तो अब आप ये सोचेंगे, तो इस विषय को विस्तार से बताने के लिए कि इन अंगों में क्या क्या विषय है, वो विषय की इसकी वीडियो हमने कल अपलोड कर दी है। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, इससे पूर्व भी अपलोड कर दी है। तो आप उस विषय में जाके ये देख सकते हैं कि किस अंग में क्या क्या विषय दिया जाता है। यहाँ पर हम केवल ये समझेंगे कि ये श्रुत यंत्र में क्या किस प्रकार से रचना बताई गई है। तो ये जो 12 अंग हैं उनके नाम क्रम से यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर साथ में ही इनमें जो पद हैं, मध्यम पद, उनकी भी संख्या बताई गई। जैसे ये लिखा हुआ 18,000। तो यानी आचारांग जो पद है, जैसे अभी आपको मध्यम पद बताया कि अक्षरों को मिला के मध्यम पद बनेगा। तो मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं, तो बताया था 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों को मिला के एक मध्यम पद बनेगा। और ऐसे मध्यम पद कितने हैं इसमें, तो इसमें है 1 अरब 12 करोड़ 83 लाख 58,005 वैसे मध्यम पद हैं। अब लेकिन हमें केवल और केवल आचारांग में देखना है कि कितने पद हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 18,000। यानी पहला जो अंग है 12 अंगों में, उसमें मध्यम पद कितने हैं, तो उसमें मध्यम पद हैं 18,000। इसके बाद दूसरा है सूत्रकृतांग। इसमें कितने हैं, तो कहा 36,000। तो सूत्रकृतांग में 36,000 पद हैं। स्थानांग में है 42,000। इसका अंदर समवायांग में है 1,64,000। इसके बाद में व्याख्या प्रज्ञप्ति में 2,28,000। इसके बाद में ज्ञात्री धर्म कृथा दशांग जो है 6वां अंग है, उसमें कितने हैं, तो 5,56,000। इसके बाद में उपासका अध्ययन में कितनी है, तो 11,70,000। इसके बाद में अंतःकृत दशांग जो है 8वां अंग, उसमें कितने हैं, तो 23,28,000। इसके बाद में अनुत्तरोपपादिक दशांग में यानी 9वें अंग में कितने पद हैं मध्यम पद, तो कह रहे हैं 12 लाख आपके इसको देखिए 92, हाँ ये 92 होगा। तो क्या कहा, 92,44,000। इसके बाद में 10वां जो प्रश्न व्याकरणांग पद है उसमें कितने अंग हैं, तो कह रहे हैं 93,16,000। इसके बाद में जो 11वां अंग है विपाक सूत्रांग, इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, तो कहते हैं 1,84,00,000। इतने पद जो हैं आपके 11वें अंग में। 12वें अंग में कितने पद हैं, तो 12वें अंग में 1,08,68,56,005। इतने पद किस में हैं, दृष्टि प्रवाद नामक अंग में है। तो इस प्रकार से 12 अंगों के नाम भी बता दिए और इनमें कितने कितने मध्यम पदों की संख्या है वह भी यहाँ पे बता दी। तो ये जो आपको अलग अलग बताए कि इस अंग में इतने पद, इसमें इतने पद, और टोटल इसको मिलाएंगे तो कितना होगा, तो जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, देखिए लिखा हुआ है द्वादशांगी पदानी। तो ये द्वादशांग में पद कितने हैं, तो 1,12,63,58,005। तो इस प्रकार से इसमें यह पदों की संख्या होती है। अब इस प्रकार से हमने 12 अंगों को देख लिया। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और यंत्र को समझते हुए। अब 12 अंगों को समझने के पश्चात इसको एक बार इरेज कर देते हैं।
इसके बाद में अब आगे हम विषय देखते हैं। अब देखिए, जो ये 12 अंगों में जो 12वां अंग है, उस अंग के भी भेद होते हैं। भेद होते हैं मतलब जो 12वां अंग है उसके 5 भेद हैं, है ना। उसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो उन 5 भेदों में से जैसे एक आपको ये है अंग, यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सूत्र कृतांग। तो ये क्या है? एक ये 12वें अंग का ही भेद है। और एक लिखा हुआ है प्रथमानियोग, ये भी क्या है? ये भी आपके द्वादश यानी 12वें अंग का ही एक भेद है। ये लिखा हुआ है पूर्वगत यानी पूर्व, जो 14 पूर्व, तो ये पूर्व भी क्या है? 14 पूर्व कितने होते हैं? पूर्व होते हैं 14। तो यानी पूर्व के भी भेद होते हैं, लेकिन अभी तो हमें इतना समझना है कि जो 12वां अंग है उसके 5 भेद हैं। तो कौन कौन सा? सूत्र, दूसरा प्रथमानियोग और पूर्वगत, और इस तरफ आपको भी दिख नहीं रहा, यहाँ पे ये वाला है परिक्रम, और इस तरफ है चूलिका। तो इस प्रकार से ये 12वें अंग के टोटल इतने भेद होते हैं, 5 भेद। अब हमें समझना है कि जो ये जो अंग हैं 12वें अंग के जो 5 भेद कर दिए, इसमें कितने कितने पदों की संख्या है। तो पूरे दृष्टि प्रवाद अंग में देखेंगे तो वो तो हमने बता दिया कि भाई इसमें कितने हैं आपका 1,08,68,56,005। ये तो आपके पूरे इसमें अंग में संख्या पदों की संख्या हो गई। लेकिन अब इसको भेद रूप में देखेंगे कि किस अंग में कितने कितने अक्षर हैं, तो उसे हम देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है सूत्र पदानी, यानी सूत्र जो है उसमें कितने पद हैं। तो सूत्र जो आपका दृष्टि प्रवाद का जो अंग है उसमें आपके टोटल 88 लाख इतने यहाँ पे आपके पद आपको प्राप्त होंगे। प्रथमानुयोग में कितने पद हैं? तो प्रथमानुयोग में है 5000 पद, 5000। इसके बाद में पूर्वगत, जो पूर्व हैं, जो 14 पूर्व होते हैं, उसमें कितने पदों की संख्या है? तो उसमें जो संख्या होती है 95,50,00,005, इतनी आपके पूर्वगत की संख्या होती है। इसके बाद में परिक्रम में कितने अक्षर होते हैं? तो इसको आप यहाँ इस तरफ कर देते हैं हम, जिससे आपको देखने में आए। जैसे ये है परिक्रम, तो परिक्रम में कितने अक्षर होते हैं, कितने पद होते हैं? तो परिक्रम में होते हैं आपके 1,81,05,000, 1,81,05,000, इतने आपके पद होते हैं किसमें? परिक्रम में। इसके अंदर चूलिका में कितने पद होते हैं? तो इसको इरेज करते हैं इस तरह। चूलिका में कितने पद होते हैं? तो चूलिका में आपके टोटल जो पद होते हैं वो होते हैं 10,49,46,000, ये इतने आपके चूलिका में पद होते हैं। तो ये 5 भेद जो हैं प्रथम किसके बता दिए? 12वें अंग। यानी पहले तो हमने 12 अंगों के बारे में जाना, और जो 12वां अंग है उसके 5 जो भेद हैं उसको भी हमने समझा कि परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका, इस प्रकार से ये टोटल आपके अंग इतने होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो चूलिका है इसमें टोटल, ये तो हमने आपको इसमें पद बता दी कि इसमें 10,49,46,000 है, लेकिन चूलिका के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जलगत, स्थलगत, मायागत, आकाशगत और रूपगत। तो इसमें कितने कितने पद होते हैं? तो इन सभी जो आप पूरे अगर आप इसको देखेंगे, चूलिका के जो 5 भेद हैं, जलगत, स्थलगत, मायागत, आकाशगत और रूपगत, तो इसमें अगर टोटल आप पद देखेंगे कितने कितने होते हैं, तो यहाँ पे आपको 2,89,82,200 इतने पद होते हैं जलगत जो पद हैं। स्थलगत में कितने? तो उसमें भी इतने ही होते हैं कि 2,09,89,200। ऐसे इन पाँचों में इतने ही पदों की संख्या है, 2,09,89,200, 2,09,89,200, और रूपगत में भी इतने होते हैं, 2,09,89,200। और जब आप इसको पूरा अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपका होगा 10,49,46,000। इस प्रकार से द्वादश अंग के जो द्वादश यानी 12वें अंग जो है दृष्टि प्रवाद, उसके 5 भेद होते हैं। उसमें से चूलिका में कितने होते हैं वो हमने देख लिया, और चूलिका के 5 भेदों को भी हमने समझ लिया। अब चूलिका के साथ में ही ये जो दूसरा पद है परिक्रम, तो परिक्रम में कितने पद होते हैं? तो ये तो हमने देख लिया कि परिक्रम में टोटल जो पद है वो होते हैं 1,81,05,000, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब इसमें टोटल जो पद हैं, जो इसके भी भेद होते हैं, परिक्रम के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। ये इतने परिक्रम के 5 भेद, जैसे चूलिका के 5 भेद थे उसी प्रकार से इसके भी 5 भेद होते हैं। लेकिन अब इसमें कितने कितने पद होते हैं तो वो यहाँ पर बताए गए हैं। जो चंद्र प्रज्ञप्ति है उसके कितने पद हैं? तो 36,05,000,
सूर्य प्रज्ञप्ति में कितने होते हैं? तो 5,03,000। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में कितने होते हैं? तो 3,25,000। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में कितने होते हैं? तो 52,36,000। व्याख्या प्रज्ञप्ति में कितने पद होते हैं? तो 84,36,000। ये इतने बता दिए, परिक्रम का टोटल भी बता दिया और प्रत्येक जो परिक्रम के 5 भेद हैं उनकी भी यहाँ पर संख्या बता दी। तो अब हमने दृष्टि प्रवाद नामक 12वें अंग के पाँचों के बारे में हमने जान लिया। जो दृष्टि प्रवाद के 5 भेद हैं, एक तो परिक्रम, इसको भी देख लिया। चूलिका के बारे में भी उसके भी 5 भेद देख लिए। और हमने सूत्र में कितने पद होते हैं ये भी हमने देख लिया। और प्रथमान योग में कितने पद होते हैं ये भी देख लिया। और पूर्व में कितने पद होते हैं ये भी हमने देख लिया। मतलब दृष्टि प्रवाद के 5 अंगों के बारे में हमने समझ लिया। अब एक जो दृष्टि प्रवाद का एक अंग है पूर्व, उस पूर्व के जैसे आपने देखा परिक्रम के 5 भेद हैं, चूलिका के 5 भेद हैं, सूत्र के भेद नहीं हैं और ना ही प्रथमान योग के भेद हैं। लेकिन पूर्व जो होते हैं, पूर्वगत जो ये लिखा हुआ है पूर्वगत, इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 14। जैसे आपने सुना होगा 12 अंग और 14 पूर्व। तो इस प्रकार से 12 अंग तो है ही, परंतु जो 12वां अंग है, उस 12वें अंग में जो पूर्व नामक जो अंग है उसके कितने भेद होते हैं? उस पूर्व के वह कितने होते हैं? 14 भेद होते हैं। तो अब उसको हम समझेंगे पूर्व के बारे में विशेष रूप से कि इसमें क्या होता है। अच्छा, इसके साथ में हम आपको एक विशेष बात भी यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कहते हैं कि 12 अंग और 14 पूर्व, अब इनका ज्ञान किसको हो सकता है? तो इतना आप समझें कि कोई अगर गृहस्थ है अथवा प्रतिमाधारी है अथवा एलक क्षुल्लक है तो उसको एक भी अंग का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर कोई आरिका है, आरिका माता जी, तो उनको 11 अंगों का ज्ञान हो सकता है, परंतु 12वें अंग में वो प्रवेश करके उसके पूर्व आदि का ज्ञान नहीं कर सकती, केवल 11 अंगों का ही उन्हें ज्ञान होगा। अगर कोई अभव्य मुनि है, भव्य नहीं है, सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, वो 11 अंगों तक का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर कोई भव्य मुनि है परंतु अगर बाद में मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया तो वो कहाँ तक जा सकता है? तो 11 अंगों का और जो 14 पूर्व होते हैं उसमें से 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से 14 पूर्व होते हैं। और अगर कोई संयमी मुनिराज हैं तो उनको पूरे ही 12 अंग का और 14 पूर्वों का ज्ञान हो सकता है। इतना। अब ये जो 12 अंग में ही पूर्व के जो 14 भेद कहे थे, वो 14 भेद कौन कौन से होते हैं? तो अब इसमें देखिए, अब क्रम से, अब यहाँ तक तो हमने अध्ययन कर लिया था, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक। अब इसके ऊपर पूर्व के ही भेद कहे हैं। जैसे सबसे पहला पूर्व है उत्पाद पूर्व, दूसरा अग्रायणीय पूर्व, तीसरा वीर्यानुप्रवाद पूर्व, चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, फिर ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुप्रवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। तो इस प्रकार से जो पूर्व जो 14 होते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो 14 पूर्व हैं इनमें कितने कितने पद होते हैं? तो वो पद यहाँ पर बताए गए हैं, जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे इसको पहले साफ करते हैं। देखिए, जैसे इनके क्रम से, जैसे उत्पाद पूर्व में कितने होते हैं तो यहाँ पे विषय दिया गया है। ऐसी इसके बाद में अग्रायणी में कितने पद होते हैं तो वो यहाँ पर दिया गया। तो ऐसे हम क्रमशः इनको समझ सकते हैं। इसको देखते हैं हम क्रमशः। इसको इतना करते हैं कि आपको दिखता रहे और इसको बार बार हमें जूम ना करना पड़े, है ना। इसको थोड़ा अब देखिए अब जैसे यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला पूर्व उत्पाद पूर्व। तो उत्पाद पूर्व में पद कितने होते हैं? तो उत्पाद पूर्व में जो पद होते हैं वो होते हैं 1 करोड़, ऐसा। इसके अंदर दूसरा जो पूर्व है वो है अग्रायणीय पूर्व, अग्रायणी पूर्व। तो अग्रायणी जो पूर्व है उसमें कितने पद होते हैं? तो यहाँ पे आप इस तरफ देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 लाख। इतने किसमें पद होते हैं? ये होते हैं अग्रायणीय पूर्व में। इसके बाद में तीसरा पूर्व है वीर्यानुप्रवाद पूर्व। तो वीर्यानुप्रवाद पूर्व के लिए इस तरफ देखिए, तो ये कितना लिखा हुआ है? 70 लाख। ये क्या है? आपका वीर्यानुप्रवाद पूर्व। इसके बाद में अगला दिया हुआ है अस्ति नास्ति प्रवाद। तो अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व में कितने पद होते हैं? तो आपका 60 लाख। इसके बाद में 5वां दिया है ज्ञान प्रवाद पूर्व। तो ज्ञान प्रवाद पूर्व में कितने होते हैं? तो 99,99,999, इस प्रकार से। इसके बाद में अगला है सत्य प्रवाद पूर्व। तो सत्य प्रवाद पूर्व में कितने होते हैं? तो 1 करोड़
6 इतने पद होते हैं सत्य प्रवाद में। इसके बाद में 7वां है आत्म प्रवाद पूर्व। तो आत्म प्रवाद पूर्व में कितने होते हैं? 26 करोड़ इतने पद होते हैं आपके आत्म प्रवाद में। 8वें में कर्म प्रवाद में कितने पद होते हैं? तो कर्म प्रवाद में आपके होते हैं 1,80,00,000। इसके अंदर प्रत्याख्यान पूर्व में कितने पद होते हैं? तो 84 लाख। इसके बाद में विद्यानुप्रवाद पूर्व में कितने पद होते हैं? तो विद्यानुप्रवाद में होते हैं 1,10,00,000। इसके बाद में कल्याणवाद पूर्व। कल्याणवाद पूर्व में कितने पद होते हैं? तो होते हैं 26 करोड़। इसके बाद में अगला प्राणावाय पूर्व। प्राणावाय पूर्व में कितने पद होते हैं? तो ये होते हैं आपके 13 करोड़। इसके बाद में क्रिया विशाल पूर्व जो 11वां पूर्व है उसमें कितने पद होते हैं? तो उसमें होते हैं आपके 9 करोड़। इसके अंदर लोक बिंदुसार जो 14वां पूर्व है उसमें लोक बिंदुसार उसमें कितने पद होते हैं? तो 12 करोड़ 50 लाख। तो इस प्रकार से क्रमशः 14 पूर्वों के नाम बताने साथ में ही इनके पदों की संख्या भी बताई कि इसमें इतने इतने मध्यम पद होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रम से लेके पूरे नीचे से लेके हमने ऊपर तक पूरा विषय हमने देख लिया कि कहाँ पे क्या विषय दिया गया है। तो यहाँ पे श्रुत को समझाने के लिए सामान्य बातें दी गई हैं। ये पूरे 12 अंगों के नाम दिए गए हैं। इसके पश्चात 12वें अंग के 5 भेदों के नाम यहाँ पे ऐसे बताए गए हैं। और जो 12वें अंग का ही जो दृष्टि प्रवाद का ही एक भेद है पूर्व के भी 14 भेद होते हैं, वो हमने यहाँ पे समझे और उनमें कितने पदों की संख्या है वो भी हमने यहाँ पे देख ली। अब इसके बाद में जो ऊपर विषय दिया गया है, जो भी विषय रह गया उसको भी देखें। इसे लिखा हुआ है, इसको एक बार साफ कर देते हैं। इसे अब यहाँ पे और विषय क्या लिखा? ये लिखा हुआ है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। यानी अभी आपने मति ज्ञान को सबसे नीचे देखा था, उसके बाद में आपने श्रुत ज्ञान को देखा, और अब यहाँ पे लिखा हुआ है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान। यानी 5 ज्ञानों में से जो तीसरा ज्ञान है उसका नाम है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान के कितने भेद होते हैं? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अवधि ज्ञान के 3 भेद। इसके बाद में चौथा ज्ञान होता है मनःपरय ज्ञान। तो उसके कितने भेद होते हैं? तो लिखा हुआ है ऋजुमति और विपुलमति। ये क्या है? मनःपरय ज्ञान। ये मनःपरय ज्ञान के भेद हैं। तो 4 ज्ञान होगा। इसके बाद में जो 5वां और अंतिम ज्ञान होता है वो होता है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान जो है ये 5वां है, तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दिया गया। और इसके बाद में जो अंतिम विषय बचा, अब ये जो यहाँ पे 2 इस प्रकार से बॉक्स बने हुए हैं, इसमें क्या विषय दिया गया है? तो आपको हमने प्रारंभ में बताया था कि अंग बाह्य जो होते, अंग प्रविष्ट जो होते हैं उसके तो 12 भेद हैं जिसे हम द्वादशांग कहते हैं। परंतु साथ में ही ये जो अंग बाह्य होता है जो मंद बुद्धि शिष्यों के लिए बनाया जाता है आचार्यों के द्वारा, ये इसमें क्या इसके कितने भेद हैं? तो इसके होते हैं 14 भेद। तो कितने होते हैं अंग बाह्य? 14। कितने? 14। अब इसके कौन कौन से भेद होते हैं? तो यही नाम यहाँ पे लिखे हैं सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और अशीतिका। इस प्रकार से ये अंग बाह्य के, पहले तो हमने अंग प्रविष्ट के बारे में पढ़ा, 12 अंगों के बारे में। अब ये जो अंग बाह्य होते हैं उस प्रकार से इनके भी यहाँ पे आपको नाम बता दिए गए। अब देखिए यहाँ पे संख्या लिखी हुई है कि अंग प्रविष्ट में, अंग श्रुत में कितने अक्षर होते हैं। तो अंग श्रुत, अब जैसे आपको पता है कि अंग बाह्य होता है, अंग श्रुत होता है, तो अंग बाह्य के अक्षरों की संख्या तो बता दी कितने होते हैं अक्षर और कितने होते हैं मध्यम पद। अंग जो बाह्य है उसमें कितने अक्षर होते हैं? तो वो आप देखिए 8,01,08,175 इतने ये पद होते हैं अंग बाह्य में। और ये देखिए अब इतना भेद ये जरूर समझिएगा, हमने अंग प्रविष्ट के अंतर्गत जो हमने पूरी रचना देखी थी ये सब थी पदों की अपेक्षा से, कितने पद होते हैं। और ये जो यहाँ पे वर्णन है वो है अक्षरों की अपेक्षा से। तो अक्षर और पद दोनों में अंतर होता है। तो अक्षर भी हमने देखे थे अंग पृष्ठ के प्रारंभ में, और हमने इसकी पदों की संख्या पूरे में देखी। लेकिन अंग श्रुत की अंग बाह्य जो है उसमें कितने अक्षर होते हैं तो वो आपने यहाँ पर देख लिया 8,01,08,175। तो इस प्रकार से हमारा द्वादशांग का जो संपूर्ण चित्र है वो आपने देखा, और क्रम से प्रारंभ से लेके आपने पूरा यहाँ तक पूरा विषय देख लिया। बस शॉर्ट में आपको एक बार और बता देते हैं कि जो द्वादशांग रूप जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो अंग प्रविष्ट होती है, और जो बाह्य रूप और जो
अंगबाह की रचना होती है, उसे अंगबाह जो मंदबुद्धि शिष्यों के लिए बनाया जाता है उसे हम अंगबाह के अंतर्गत रखते हैं। तो 2 भेद होते हैं, अंग प्रविष्ट अंगबाह। तो अंग प्रविष्ट जो होता है उसके 12 भेद होते हैं और उनके 12 के नाम हमने यहाँ पे क्रमशः देखे कौन कौन से होते हैं। इसी के साथ में जो 12वां अंग है उसके हमने 5 भेदों को भी पढ़ा, जिसमें कृतिकर्म, चूलिका, परिकर्म, चूलिका, सूत्र, प्रथमानुयोग और पूर्व, इस प्रकार से 5 भेद पढ़े। और पूर्व के भी जो 14 भेद हैं वो भी हमने यहाँ पे पूरे टोटल देखे और उनके पदों की संख्या भी देखी। तो इस प्रकार से हमारा यह विषय श्रुत स्कंद का पूर्ण होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह विषय पूरा समझ में आया होगा, इनके पदों की संख्या भी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई विषय समझ में ना आया हो क्या पद होते हैं, किस प्रकार से क्या होता है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका हम उत्तर प्रदान कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।